हेलो, नमस्ते दोस्तों। जय माता दी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रखें। और मैं भी भली चंगी हूँ। मैंने स्नान ध्यान घर की पूरी साफ़ सफाई मैंने कर दी है। पूरे दोनों कमरे पूरी क्लीनिंग मैंने अच्छी तरह से कर दी है। तो अब मैंने दोपहर के लिए मतलब दाल चढ़ा दी है। बच्चे स्कूल चले गए हैं नाश्ता करके, अपना वही बोर्नवीटा वगैरह पी के चले जाते हैं। तो मैं अब करूँगी पूजा। अभी मैंने पूजा नहीं करी, तो फ्रेंड्स करती हूँ मैं अपनी पूजा। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ स्कूल से, और ये कपड़े धुल दिए थे मशीन में। सुबह लगा के गई थी, तो बस ये ड्राई करने थे, धूप में डाल दिए थे सुबह में ये कपड़े, तो ये सूख गए अच्छे से। तो ये साथ के साथ इन कपड़ों की मैं तय बना के रख रही हूँ। और छोटा मोटा काम तो यूं ही अपना। तो यहाँ पे आके जो मशीन यहाँ पे लगी छोड़ दी थी, तो मैंने फिर आके यहाँ मतलब मशीन अपनी जगह रखी। तो मशीन लगाई अपनी जगह पर, और फिर करी यहाँ की सफाई। तो सफाई साथ के साथ अगर हो जाती है तो ये है कि घर क्लीन दिखता है। पर अगर सामान अपनी जगह पर ना हो तो बस घर का सारा ऐसा लगता है कि जैसे सामान बिखरा पड़ा हो, और बिखरा हुआ सामान मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सामान अपनी जगह पर हो और घर साफ़ हो, यही ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। सफाई तो ये है कि मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। सफाई मुझे बहुत, मुझे मतलब मुझे कुल मिला के गंदा घर पसंद नहीं है बिल्कुल भी। चाहे मुझे मतलब समय निकाल के, चाहे मैं कैसे ही करूं, चाहे मैं खाना खाऊं या ना खाऊं।
थी जब मैंने मशीन लगाई थी, तो फिर मतलब मैं तो स्कूल चली गई थी, तो इन्होंने ही मतलब ड्राई करके और कपड़े सुखा दिए थे। तो वो मैंने कपड़ों की तह बना के रखी और मशीन लगाई थी इन्होंने, क्योंकि टेंट के कपड़े धोने थे। कल सामान गया था तो वो साथ के साथ धुल जाते हैं, तो साफ़ हो जाता है काम, अगले काम की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से काम निपटते हैं, वरना तो काम अगर पेंडिंग में छोड़ दो तो वो पूरा नहीं हो पाता। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय, बच्चों को लेने के लिए वो चले गए हैं और मैंने वहाँ की भी सफाई कर दी है सारी की सारी। तो फ्रेंड्स क्योंकि कल यानी कि बुध में है 7 और 8 एक हो रही है, और मंगलवार में है लास्ट व्रत। मंगलवार में लास्ट व्रत रखा जाएगा, क्योंकि आज की वीडियो ये कल आएगी। तो मंगलवार में लास्ट अपना व्रत रखें, क्योंकि अब की एक तिथि घटी है, आपके चतुर्थी और तृतीय और चतुर्थी जो तिथि थी व्रत की वो एक हुई है, और 7 8 एक होगी, और नौमी अलग होगी, और दशहरा अपनी अलग होगी। तो आपके इस तरह से तिथियां हैं। तो फ्रेंड्स नवरात्रे कुशल मंगल से हो रहे हैं। हमारा ब्लॉग देख रहा है कौन नहीं, तो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर लिखा करें, चाहे 2 ही शब्द लिखें, आप अपने अमूल्य 2 शब्द ज़रूर लिखें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जब 1-2 कमेंट अगर आता है तो मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हाँ, आप मेरी वीडियो को सपोर्ट कर रहे हो, देख रहे हो, वरना ऐसे नहीं पता चलता कि कौन हमारी वीडियो देख रहा है कौन नहीं। मैंने कल भी यही बात कही थी और आज भी यही बात बोलूँगी कि आप जब ब्लॉग देखें तो 2 शब्द अपने ज़रूर लिखें, तो उससे मुझे पता चलेगा कि आप मेरा ब्लॉग देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब बनाऊंगी मैं चाय, और मैंने मतलब चावल चढ़ा दिए हैं, और ये स्टैंड ना मतलब इसका एक पेच ना ख़राब हो गया है, तो यहाँ मैंने स्कूल से आके ना गैस पे डाल दो, क्योंकि मैं सुबह बना के गई थी। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिए हैं चावल। तो मतलब बच्चे आते हैं, लेट आते हैं, तो थोड़ा सा गर्म सा अगर खाना मिल जाता है तो ये लगता है कि हाँ, हमारी मेहनत वसूल हो गई है। बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चों को खाना भी उसी प्रकार का, मतलब मेरा ये एक अपना है, अपनी थीम है। आपकी क्या है, मतलब किसी और की अन्यथा मैं नहीं जानती। तो सबको अपनी अपनी राय के अनुसार अपने घर का काम मेंटेन करते हैं। मुझे तो इसी तरह से अपने बच्चों को खाना लगा कर देना अच्छा लगता है, और खाने में सलाद ज़रूर अच्छी लगती है। मुझे बचपन से ही सलाद का बहुत शौक था, मतलब खाने को खाने के तरीके से ही खाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी बड़ी दीदी अक्सर बोलती थी कि ये बिंदु तो कितने ड्रामे करती है खाने में, कहीं कहीं ये काटेगी, कहीं वो काटेगी, और मतलब सलाद के विद सलाद के साथ ही मैं खाना खा पाती थी। तो और मतलब वही हॉबी है मेरे अंदर, अब भी वो गई नहीं है। तो मुझे चाहे मतलब खाने में 1 घंटा लगे, 2 घंटे लग जाए, मतलब कितना ही या जल्दी में भी, पर खाने के साथ अगर सलाद अगर हो तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं उसी तरह से अपने बच्चों को भी देती हूँ। पर हालांकि यहाँ मतलब चीज़ें नहीं मिल पाती, पर जो भी मिलती है मैं उसको खाने के रूप में बच्चों को देती हूँ। तो दाल मैं सुबह बना के गई थी और चावल बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब बनाऊंगी मैं अपने लिए कप चाय। तो चाय ज़रूर बनाऊंगी। चाय पीने से यह है कि थकान निकल जाती है। अब जो भी रसोई में, अरे इस बल्ब को क्या हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने अपनी चाय बनने के लिए रख दी है, और ये उबल रहे हैं मेरे चावल। चावल मैं हमेशा मांड वाले ही बनाती हूँ, क्योंकि मांड वाले चावल सेहत के लिए हानिकारक नहीं होते, और जो इसका बादीपन होता है वो निकल जाता है चावलों का। मैं हमेशा ही ना चावल मुझे इसी तरह के अच्छे लगते हैं, और खिले खिले बनते हैं, ये पिचपिचे भी नहीं होते ऐसे। तो यहाँ मेरे चावल और मेरी चाय तो बनने वाली है। गैस हमेशा मैं अपनी क्लीन रखती हूँ, बिल्कुल साफ। अब के मैं सोच रही थी मतलब कि हम ना अपना मतलब ये जो गैस ये चूल्हा है चेंज कराने के लिए हम सोच रहे थे। तो थोड़ा अगर बजट बनेगा तो मैं ये चेंज ज़रूर करूँगी।
और यहाँ पे ना मतलब एक एक बार तो यहाँ गांव में ही आए थे वो वाले चूल्हे पर, वो गांव वाले वो लोकल बोल रहे थे, तो वो फिर हमने लिया नहीं था। तो वो वाले ना जो पत्थर वाले चल रहे हैं वो वाले जिसमें 4 एक जगह आते हैं, तो वो वाले भी बहुत बेस्ट रहते हैं। तो आपके मैं चेंज जब करूँगी तो मैं वही लूँगी। तो यहाँ मेरे चावल गल गए हैं और चाय भी मेरी बन गई है। इस तरह से एक दाना लिया और यूं दबा के देखा, एक कणक जब रह जाती है तो चावल समझो हमारे पक गए। और हमने फ्लेम बंद कर दी है अपनी गैस की। वैसे तो सभी को आते हैं बनाने, पर फिर भी कुछ हैं जो नहीं आते, क्योंकि मैंने चावल ये अभी बनाने सीखे हैं। मुझे पहले मांड वाले चावल नहीं आते थे बनाने, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है तो मैंने उन्हीं से सीखे थे हम कुछ टाइम तक। मतलब उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से ना उबले हुए चावल बनाते हैं, चावल को इस तरह से देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मतलब ये जो चावल का मांड है वो निकाल लिया है। और ये मांड ना मैं संभाल के रख देती हूँ, जैसे कि मतलब कोई सब्जी में बनाती हूँ, जैसे दाल बनाती हूँ तो या कुछ भी, तो मैं इसको ना बच्चों को पिला देती हूँ। बच्चे मेरा आर्यन शौक से पी लेता है ये मांड, तो इसमें एक प्रोटीन होता है। तो ये मैं आप संभाल कर रख दूँगी यहाँ पे इस मांड को। तो बच्चों को ये है कि मैं उन्हें पीने के लिए दे दूँगी। फ्रेंड्स, मैं भी अपने लिए चाय कर लेती हूँ। चाय मेरी बन गई है। चाय मेरा तो वही है, मैं अपना स्कूल से आके ही मैं चाय पीती हूँ। सुबह सुबह इतना मन नहीं करता चाय पाए का, चाय का। मैंने अपने लिए चाय और 1 कप चाय ये में बच्चे आएंगे तो बच्चे के लिए बस खाना हो गया है तैयार। और रोटी मैं जब भी बनाऊंगी जब बच्चे आएंगे। तो ये है कि मेरे दाल चावल तैयार हो गए हैं। बच्चे आएंगे अपना आराम से खाना खा लेंगे। तो वही है, घर के काम में पूरा दिन निकल ही जाता है, इधर से उधर उधर से इधर। हालांकि और होना भी यही चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास कुछ काम नहीं रहेगा ना तो बोर भी तो हो जाते हैं। तो मैं ये सब काम बड़े मज़े से करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती कि हाँ मुझे इतना, मैं स्ट्रेस कभी नहीं लेती और कभी लेती भी हूँ। कभी मुझे अगर ऐसा होता भी है, थकान सी महसूस होती है, हो जाती है घर के कामों में, तो मैं एक लंबी सी सांस लेती हूँ
एक लंबी सी सांस लेके और फिर उस सांस को धीरे धीरे छोड़ती हूँ, तो बहुत ही रिलैक्स मिलता है। आप भी ऐसा ज़रूर करें, आपको पता चलेगा, बहुत अच्छा लगेगा, करके देखना। और जब कभी कभी मन घबराता है तो वही करता है ना दिल, जैसे कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो ये सब बातें कहो तो माइंड बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। तो खुश रहना चाहिए। अगर दूसरों को खुशी बांटोगे तो खुशियाँ ही मिलेंगी, मेरी अपनी थीम है। और खुशियाँ बांटते रहो और हैप्पी रहो। तो पीती हूँ चाय, मेरी चाय बन गई, बातों बातों में मेरी चाय भी बन गई, मेरे चावल भी बन गए। अब पीऊँगी मैं चाय, जब तक बच्चे आएंगे तो मैं बैठ के आराम से ना चाय पीऊँगी। यहाँ है मंदिर अपनी माता जी की। यहाँ पे जो कपड़े धुले थे आज इन्होंने दिन में, तो उसकी बना के रख रहे थे हम टेंट के अपने सामान की तय। तो यहाँ सभी मिलके जब काम करते हैं तो ही हो पाता है। और यहाँ बना रही हूँ मैं अपने लिए लौकी की, अपने लिए के लिए, सभी के लिए लौकी की सब्ज़ी बनेगी आज। वही सेंधा नमक का खाना खाएंगे सभी। थोड़ा सा बस मिर्ची नहीं डल पाती, हल्दी मिर्ची वो सब चीज़ें नहीं डाल लेंगे हम। तो बना रहे हैं झटपट से लौकी की सब्ज़ी। लौकी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, मेरे आर्यन को तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे झटपट से बना रही हूँ मैं लौकी की सब्ज़ी। और यहाँ पे जो मैंने मसाले सुखाए थे आज दिन में, तो यहाँ पे मिक्सी में ये है कि मसाला नहीं रहा था, तो मसाला ये है कि पीस रहे थे मिक्सी में दोनों। और मैं कर रही थी सब्जी की तैयारी किचन में, तो यहाँ पे पीस दिया है मसाला इन्होंने सारा। ये अलग अलग सुखाए थे और अलग अलग पीसने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ तो जो मोटा मसाला होता है तो वो उसमें कुछ टाइम लगता है, और धनिया और जीरे में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो इसलिए हमने अलग अलग करके ना अलग अलग पीसा, और बाद में एक बर्तन में एक जगह उसको मिला के स्पून की मदद से, और फिर हमने करके रखा डब्बे में। तो यहाँ सारे मसाले हमारे पिस गए हैं। मसाले घर के हो तो सब्जी में स्वाद और ही आता है, और ये साफ़ और शुद्ध मसाले होते हैं, इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती। पहले तो हम इमाम जिस्ते में कूटा करते थे, पर अब तो जब से मिक्सी है तो मिक्सी का बहुत ही फ़ायदा है, तो झटपट से हो जाता है सारा काम। कुछ भी हो, बहुत फ़ायदा रहता है इन चीज़ों का। यहाँ पे काटी जा रही है लौकी। तो यहाँ पे बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी जो सब्जी काटने का वो होता है ना, क्या बोलते हैं, ट्रे, तो वो बोल रहे थे कि मीशो पे से ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। तो मैं सोच ही रही थी कि मैंने कि चलो कल को हम ऑर्डर कर देंगे।
कर दी है, अपनी लौकी की रेसिपी सब्जी की तैयारी कर दी है। रेसिपी शेयर ज़रूर करूँगी आज की, क्योंकि लौकी एक ऐसी चीज़ है, ऐसी ऐसी सब्जी है कि इसको ना कई प्रकार से बनती है। तो क्योंकि नवरात्रों में तो क्योंकि अधिकतर सिंपल ही लौकी बनाती हूँ मैं, जब भी लौकी बनाती हूँ, वरना तो लौकी के कोफ्ते या रायता ये बनता है। तो यहाँ मैंने सूखा धनिया डाल दिया है और ये डाल दी है हरी मिर्च, और अब डालेंगे टमाटर डाल दिए हैं, और इसमें हल्का सा नमक लगा देंगे क्योंकि टमाटर का जो मीठापन है वो निकल जाता है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को हल्का सा भून लेंगे, बहुत हल्का सा भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। तो यहाँ पे डाल दी है लौकी, ऊपर से डाला है वही जो पीसा था हमने मसाला, धनिया, सूखा धनिया। तो यहाँ नमक डाल के रख दिया है और बना लिए हैं मैंने कुट्टू के पराठे। और मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि साड़ी में ज़्यादा काम नहीं हो पाता, और वैसे भी अब तो सिर्फ खाना ही खाना था, तो मैंने चेंज कर लिया था अब। तो यहाँ पे बन गए हैं कुट्टू के पराठे। तो ये कुट्टू के पराठे तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैं हाथ से ही बना लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत से मतलब नहीं बन पाते, पर मैं आराम से इजीली बना लेती हूँ। छोटे छोटे बनाती हूँ पर बना लेती हूँ। और यहाँ पे बन रही है सलाद, खीरे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गया है रात का खाना तैयार। रात के खाने में मैंने बनाई है लौकी की सब्जी, कुट्टू की रोटी और गेहूं के आटे की रोटी। तो बच्चों के लिए खाना लगा दिया है, तो मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से। यहाँ पे है लौकी की सब्जी, रेसिपी आप आज शेयर करी है, वीडियो डाली है रेसिपी की। तो और ये है खाना, दही, कुट्टू के पराठे हैं, लौकी की सब्जी है और सलाद में है खीरा। फ्रेंड्स, खाते हैं हम खाना, और वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें, और कमेंट्स ज़रूर करें अपने, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें दर्पण जीवनधारा चैनल को। और अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं हमें, हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो करते हैं शुभ रात्रि और जय माता दी एंड बाय बाय।